नमस्कार। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आ रहा है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे। हम सीधे कंपनी के फाइनेंशियल्स में उतरेंगे और देखेंगे कि नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या चल रही है। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि ये आईपीओ पैसा बना कर देगा या फिर पैसा डुबो देगा। तो आखिर नंबर्स क्या कह रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एकदम विस्तार से। तो हमारी जांच पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स, फिर कंपनी का बिजनेस समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट्स, डेट और कैश फ्लो पर नजर डालेंगे, और आखिर में वैल्यूएशन और रेड फ्लैग्स को देखते हुए हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे कि अप्लाई करना है या अवॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम आईपीओ की सबसे बेसिक लेकिन जरूरी जानकारी को देखेंगे। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए आईपीओ के मुख्य आंकड़े। टोटल ऑफर साइज है लगभग 28,339 मिलियन रुपए का। अब इसमें दो हिस्से हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू है 10,235 मिलियन का। ये वो पैसा है जो सीधा कंपनी के पास जाएगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। बाकी का जो 18,104 मिलियन है वो है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। इसका मतलब है पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें ये देखना है कि कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, जो कि यहाँ फ्रेश इशू वाला अमाउंट है। तो अब सवाल ये है कि कंपनी इस फ्रेश इशू के पैसे का करेगी क्या? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 3,551 मिलियन रुपए R&D और मार्केटिंग पर खर्च होगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। दूसरा बड़ा हिस्सा 2,649 मिलियन कर्ज चुकाने में जाएगा। ये भी अच्छी बात है, इससे कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। बाकी पैसा नए ऑफिस और दूसरे जरूरी सामान पर खर्च होगा। तो साफ है, कंपनी का प्लान है ग्रोथ भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। चलिए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझें। आखिर फ्रैक्टल एनालिटिक्स करती क्या है और मार्केट में इसकी पोजीशन क्या है? तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो साल 2000 में शुरू हुई एक एंटरप्राइज एआई कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों की डेटा को समझकर बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। सोच लीजिए जैसे एक फाइनेंशियल डॉक्टर। इनका काम दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है fractal.ai जो इनकी मेन एआई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देता है, और दूसरा है फ्रैक्टल अल्फा जहां ये नए एआई बिजनेस को इंक्यूबेट करते हैं, यानी उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। अब ये देखिए कंपटीशन में फ्रैक्टल कहाँ खड़ी है। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है एक्सेंचर जैसी बड़ी सर्विस कंपनियां और दूसरी तरफ पैलेंटियर जैसी प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनियां। फ्रैक्टल इन दोनों के बीच में अपनी एक यूनिक जगह बना रही है। और सबसे जरूरी बात, इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 18%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 11% है। ये साफ साफ दिखाता है कि R&D पर कंपनी का फोकस कितना स्ट्रांग है और वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो कंपनी का पैसा आता कहां से है? ये चार्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू करीब 10,615 मिलियन रुपए सीपीजी यानी कंज्यूमर पैकेज गुड्स और रिटेल सेक्टर से आता है। उसके बाद नंबर आता है टेक, मीडिया एंड टेलीकॉम और हेल्थ केयर का। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की पकड़ किन इंडस्ट्रीज पर सबसे मजबूत है। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ हम पिछले 3 साल का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो ये रहे पिछले 3 साल के नंबर्स। देखिए, रेवेन्यू में तो लगातार बढ़ोतरी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। साल 2023 में रेवेन्यू था लगभग 19,854 मिलियन, जो 2025 तक बढ़कर 27,654 मिलियन हो गया। जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। 2024 में देखिए, रेवेन्यू तो बढ़ा पर कंपनी को 547 मिलियन का लॉस हो गया। प्रॉफिट से सीधा लॉस में। प्रॉफिटेबिलिटी में ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये एक चिंता की बात है। तो इस डेटा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कंपनी की टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, वो हिचकोले खा रहा है। और यही अस्थिरता या इनकंसिस्टेंसी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसकी जांच हम आगे करेंगे। तो अब फाइनेंशियल्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं ताकि हम नंबर्स के पीछे की असली कहानी समझ सकें। अब हमारा फोकस होगा प्रॉफिट, डेट और कैश फ्लो पर। ये चार्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट के रिश्ते को आईने की तरह साफ दिखाता है। देखिए, 2024 में रेवेन्यू का बार तो ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट का बार नीचे चला गया, नेगेटिव में।
ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या ये ग्रोथ बहुत ज्यादा खर्चा करके लाई गई है? हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है, वो है कंपनी के कर्ज को यानी डेट को नजरअंदाज कर देना। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर आखिर कर्ज है कितना। 30 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी पर टोटल कर्ज है 2,746 मिलियन रुपए का। ये एक अहम फिगर है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। अब इस कर्ज की तुलना करते हैं कंपनी के पास मौजूद कैश से। तो उसी डेट को कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंस थे 1102 मिलियन रुपए। इसका मतलब साफ है, कर्ज हाथ में मौजूद कैश से दुगने से भी ज्यादा है। ये कंपनी की लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पर दबाव डाल सकता है। ओके, अगले सेक्शन में हम आईपीओ की कीमत को परखेंगे यानी वैल्यूएशन, और प्रोस्पेक्टस में छुपे उन पोटेंशियल खतरों को यानी रेड फ्लैग्स को सामने लाएंगे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन समझने के लिए पीई रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पीई रेशियो बताता है कि आप कंपनी के कमाए हुए हर 1 रुपए के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर पीई ज्यादा है तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ करेगी, या फिर शेयर अभी महंगा मिल रहा है। अब कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटियों पर नजर डालते हैं। पहला, ये एक नया आईपीओ है तो इसकी कोई पिछली मार्केट प्राइस नहीं है, इसलिए इसका सही दाम आंकना मुश्किल है। दूसरा, आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसके इस्तेमाल को किसी बाहरी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चेक नहीं किया है। और तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, साल 2025 में कंपनी का 53.8% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट्स से आया है। इसे कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर 1-2 बड़े क्लाइंट चले गए तो रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। तो अब तक की सारी जानकारी को जोड़कर हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे एक बैलेंस्ड नतीजे पर पहुंचने की, ताकि ये तय करने में आसानी हो कि क्या करना चाहिए। तो चलिए फायदे और नुकसान दोनों को तराजू पर तोलते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंपनी एआई जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में है, इनके पास फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कोई प्राइस हिस्ट्री नहीं है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहा है और क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो फैसला इन दोनों चीजों को सामने रखकर ही लेना होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, आईपीओ में पैसा लगाना कोई जुआ या गैम्बल नहीं है, अगर आप नंबर्स पढ़ना जानते हैं। हमारा ये पूरा एनालिसिस किसी अंदाजे पर नहीं, बल्कि इन्हीं फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद आपका क्या फैसला है? आप क्या करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अप्लाई या स्किप? चलिए देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी का क्या कहना है।